इमरान खान को, वसीम अकरम को मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ, ये क्या करते हैं। अच्छा, वाह वाह, आपने तो बोल दिया ना, बहुत अच्छा आदमी। सही। मुर्शद का है और ये मैंने घर जाके जो है ना, इसको मैंने फ्रेम करवाना है और बच्चों को दिखाना है कि चूमो इसको अगर बड़े होके अजीम आदमी बनना है। सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो पता कहाँ है आपको? खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर 12 साल हो चुके हैं एक साफ शफाफ पार्टी को। अपनी पार्टी को एक ऐसे बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उससे भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, और वो जिस एक नारा कि लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लीडर नहीं तो हम नहीं, और लीडर नहीं तो पाकिस्तान की मौजूदगी इस दुनिया के अंदर नहीं। मतलब ये नारा हम 2013 से लेकर 2026 तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब 2018 से लेकर 2021-22 तक इमरान खान यानी पीटीआई को पाकिस्तान की हुकूमत दी गई, तो फिर पाकिस्तान मतलब 125 से लेकर 200+% पीछे चला गया। और ये कोई मतलब मौजज़ा था, ये कोई हम लोगों का ख्वाब था कि इमरान खान जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो हमको एक चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, लेकिन जीरो क्रेडिबिलिटी, जीरो परफॉर्मेंस और जीरो एटीट्यूड के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान का उसने वो हशर किया कि पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। और अगर हम इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान की तनज़ली का दादोशुमार देखें तो पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट पिछले कोई 65 सालों में उतनी तनज़ली नहीं हुई जितनी पाकिस्तान के अंदर 30 से 3 सालों के अंदर हो गई। लेकिन पाकिस्तान के कुछ झूठिया प्रोग्राम, पाकिस्तान के कुछ लोग जो कि अभी भी इस चीज का दावा करने के ऊपर तुले हुए हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लीडर नहीं तो हम नहीं। मतलब अगर हम देखें तो आप 3.5 साल में अगर वहां पर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ना ली जाती तो आई थिंक इमरान खान की पार्टी का नाम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे से जो है वो खत्म हो जाता। लेकिन वो एक गलती हमें कितनी महंगी पड़ी, आज भी उसकी आपको मिसालें देखने को मिलती हैं। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी हमारे कुछ लोग इस नारे को बुलंद कर रहे हैं कि अगर लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अगर लीडर नहीं तो हम नहीं। मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान है, वो हिदायत देगा वही मैं करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मतलब मुझे याद है कि इमरान खान के दौर के अंदर जो है वो कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आई जरूर, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से जो है वो महंगाई को ना सिर्फ वहां पर बढ़ाया गया, ना बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डैमेज हुई, इतनी ज्यादा जो है वो उसको दाग लगे, पाकिस्तान मतलब बहुत ज्यादा पीछे चला गया। लेकिन यहाँ पर जिसको बोलना आता है, यहाँ पर जिसको जो है वो बात चलाने का, जिसको बात बनाने का ढंग आता है, वो हमारे ऊपर हुकूमत करना जानता है। और कभी कभी मैं ये चीज सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता हूँ कि हम लोग अगर 1947 के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट ना होते तो आई थिंक आज हमारी सूरत हाल कहीं ज्यादा बेहतर होती। और ये अल्फाज अगर हम लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं तो आई थिंक यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चीजें हमें समझने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो कि जर्नलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा तौर पर तोहमत है। अगर हम उनकी बात करें तो आपको इमरान रियाज का नाम सबसे पहले दिखाई देता है, फिर उसके बाद काशिफ अब्बासी और अरशद शरीफ। मतलब ये जो कुछ 4-5 बड़े लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ पीटीआई को प्रमोट किया, ना सिर्फ पीटीआई को जो है बढ़ावा दिया, बल्कि उनकी नाकस कारकर्दगी को भी बेहतर तौर पर दिखाने में अहम किरदार अदा किया। कुछ वीडियोस आपके सामने हैं जहां पर मतलब एक्सेप्शनल चीजें नजर आती हैं, हमें एक्सेप्शनल लोगों की राय है। लेकिन अब ईरान और अगर हम देखें तो इसराइल और यूएसए की जो जंग है, वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान
एज अ पीस मेकर, एज अ बिग ब्रदर आया, हम लोग मतलब सोच नहीं सकते। और किसने ख्याल किया था कि ईरान, किसने ख्याल किया था कि इसराइल और यूएसए के दरमियान होने वाली इस बड़ी जंग में, जहां आपको बरतानिया नजर आता है, जहां आपको जर्मनी नजर आता है, जहां आपको फ्रांस नजर आता है और मतलब रशिया नजर आता है, फिर उसके बाद चाइना, भारत जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर न सिर्फ खामोश रही बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की इस शानदार परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की इस शानदार डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की इस शानदार फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर जो है वो न सिर्फ तालियां बजाई बल्कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ लोग, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ जर्नलिस्ट, जिसमें मैं टॉप के ऊपर इमरान रियाज को रखूंगा, वो यकीन कहीं ना कहीं इस चीज को मानने को अब भी तैयार नहीं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये सिर्फ लीडर ही कर सकता था। इन्होंने मिलकर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल दोनों 400 रुपए लीटर के हो गए। 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर डीजल, ये इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ। और याद रखें कि आज भी इमरान खान साहब के दौर जितनी कीमत आलमी मंडी में पेट्रोल की नहीं है। मतलब इमरान खान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज अ क्रिकेटर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज अ पर्सन, लेकिन ये एक वीडियो देखिए, आपको सारा का सारा दूध और सारा का सारा पानी नजर आ जाएगा कि इसमें इमरान खान कहां स्टैंड करते हैं। नो फॉर्मी, मेरे पास अमेरिकन टॉक है, अच्छा ये देसी नहीं है। आई एम कम हेयर देयर, ये नहीं है। ये इमरान खान को, वसीम अकरम को मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ ये क्या करते हैं। अच्छा, वाह वाह, आपने तो बोल दिया ना, बहुत अच्छा आदमी है। सही। The life is all the way। अब मैंने छोटी सी बात में खत्म कर दिया। हाँ। अब इसके बाद चरागों में रोशनी रोशनी बस। आपने जी। तो बहुत मक्खन लगा। हो गया ना सर, आपका हो गया। बड़ी मेहरबानी। आपने वीडियो देखी, मतलब ये बंदा इमरान खान और वसीम अकरम को इन दैट काइंड ऑफ रिमार्क्स के, ये बंदा खुद उनको पर्सनली तौर पर मिला है और हम मतलब बताने की अब जरूरत नहीं, उसने सब कुछ अपने 2 लफ्जों में बता दिया है। और बाकी आपने ये चीज कायम करनी है, आपकी ये फाइनल राय होगी कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है और हम लोग कहां जा रहे हैं। लेकिन देखें, वी आर नॉट अ सिंगल मैन, वी आर लाइक अ कंट्री। और हम लोग अगर तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, और जो कि अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान मतलब टोटली तौर पर आपको डिफरेंट करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप अपनी इकोनॉमी को देख लें, आप अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को देख लें, अंदरूनी मामलात को देख लें, मतलब पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर, और उसके बाद अगर देखें तो शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि एक करके भारत के मुंह के ऊपर ना सिर्फ तमाचा लगाया पाकिस्तान की आर्मी ने। और ये लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी का जो है वो इमेज खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं, स्पेशली कुछ यूथिया प्रोग्राम में पीटीआई के कुछ लोग और पीटीआई के कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, उनको बताने के लिए इतना ही काफी है कि आप इस वर्ल्ड में जो है वो कहीं ना कहीं मतलब आपकी जो आर्मी है वो उसका वो मयार है, उसका वो लेवल है कि वो पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया और स्पेशली मक्का और मुकरमा की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के अंदर के हाथ में ही है। और ये चीजें बताती हैं, ये चीजें आपको उस लेवल की जो है वो क्रेडिबिलिटी दिखाती हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी जहां ना सिर्फ ये चीजें मैं कहता हूं, ना सिर्फ ये चीजें सऊदी अरेबिया कहता है, ना सिर्फ ये चीजें यूएई या कतर कहता है, बल्कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर, मैंने पहले भी आपको बताया, रशिया से लेकर यूएसए और फिर चाइना, ये लोग पाकिस्तान की आर्मी को मानते हैं। और अगर हम लोग अपनी आर्मी के साथ स्टैंड नहीं करेंगे तो फिर ये आई थिंक देखें जिस तरीके से पहले 2018 से लेकर 21 तक हमारा जो है वो एक बुरा दौर शुरू हुआ, जिसमें मैं खुद इस पर्सनली इस चीज का जो है वो हकदार हूँ, पर्सनली इस चीज का जिम्मेदार हूँ कि हमने भी खुद प्रमोट किया पीटीआई को कि एक नया बंदा, एक नया चेहरा आ रहा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। लेकिन जिस तरीके की इमरान खान ने एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई, जिस तरीके की इमरान खान ने अपनी जो है वो अपनी सूरत-ए-हाल दिखाई, मतलब हम लोग अब भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं कि हमने किस बंदे को देखकर हमने वोटिंग की। लेकिन फैसला आपका है, राय आपकी है और नतीजा आपने निकालना है कि अगर हम लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, अगर हम लोग यहाँ पर भी अपनी आर्मी, अपनी गवर्नमेंट के साथ हमने साथ ना दिया तो फिर हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका की हालत में जो है वो चले जा सकते हैं। और एक बंदे को
अगर आप लोग इतना मानते हैं, मतलब कभी कभी मुझे अंधेपन का जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता हूं मैं कि हम लोग कितने अंधे हैं। मतलब अगर हमें बस की जो है वो लाइट के ऊपर लगाया जाएगा कि हम लोगों ने सिर्फ इसको फॉलो करना है, तो आपने ये देख कर फॉलो करना है कि रास्ते में हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन वी आर जस्ट लाइक अ जोक, वी आर जस्ट लाइक अ फूल मैन। इन पीटीआई के कारकुनों के लिए मैं ये चीज कह रहा हूं, लेकिन हमने अब फैसला करना है कि हमने किसका साथ देना है। और आप साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग आंखें बंद करके उस बंदे के पीछे चले जाएं, बल्कि साथ देने का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच, आप अपनी जो है वो माइंडसेट के साथ इस चीज का फैसला करें कि हमने कहां स्टैंड करना है और हम लोगों ने अपने मुल्क को कहां पर लेकर जाना है। बाकी इन सारी सूरत के ऊपर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।